गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 33 अध्याय 3 श्लोक 40 से 43 तक। जिस प्रकार मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक यह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। काम के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। ये तो गुरुजनों के लिए निर्देश है, और न भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और न ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों की परम गति अभीष्ट है, उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो ये कर्म योग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ? हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहे अत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। एक काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। द सेंसेस, माइंड एंड वंस इंटेलेक्ट आर द होम ऑफ डिजायर, ओ अर्जुन। दिस कवर्स ज्ञान एंड कंफ्यूजेस द सोल। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। The blessed Lord advised, therefore, O Arjun, restrain the senses first and control your sinful desires. The enemy of Gyan or knowledge. इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। ओ अर्जुन, never underestimate the senses, for they are very powerful. The mind is stronger than the senses, however. O Arjun, the intellect is even stronger than one's mind, and the soul is still stronger than one's intellect. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुराशदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। Therefore, O Arjun, knowing that your soul is stronger than your intellect and being aware that the intellect controls the mind, destroy that invisible and dominating enemy known as desire. Om Tasditi Srimad-Bhagavad Gita Supanisastu ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। ओम दैट इज ट्रुथ, दिस कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन श्री कृष्णा एंड अर्जुन इन थर्ड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड उपनिषद टू यूनिफाई वन विथ लॉर्ड। थर्ड चैप्टर इज नेम्ड योग कर्म।